इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। सतना की महत्वपूर्ण व्यापारिक संस्था विंध्य चैम्बर ऑफ कॉमर्स को अब व्यापारियों की महत्वपूर्ण संस्था कहने में भी हिचकिचाहट होती है। ऐसा लगता है कि हम कुछ गलत या असत्य बोल रहे हैं। बीते कुछ वर्षों में विंध्य चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो चमक थी, जो धमक थी, वह धुंधली पड़ी है। व्यापारियों की हितों की लड़ाई विंध्य चैम्बर ऑफ कॉमर्स जिस तरीके से सड़क पर उतर कर लड़ता था, उस तरीके से अब लड़ाई नहीं होती। उस तरीके की आर पार की लड़ाई लड़ने में विंध्य चैम्बर ऑफ कॉमर्स अब हिचकिचाता है। विंध्य चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जब चुनाव होते थे तो 1 महीने पहले से उसकी तैयारियां शुरू हो जाती थी। चुनावी रंगत दिखने लगती थी, चुनावी चहल पहल नजर आने लगती थी। लेकिन जिस तरीके से विंध्य चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव के पहले सन्नाटा पसरा है, उसे देखते हुए तो यह कहा जा सकता है कि विंध्य चैम्बर ऑफ कॉमर्स को अब पनही संस्था बनाया जा रहा है। आप हो सकता है ना समझ पाए हो पनही का मतलब। पनही का मतलब होता है जूता। तो जिस तरीके से इस संस्था को जूता संस्था बना दिया गया है, उससे इसकी चमक फीकी पड़ गई है। अब आपको लग रहा होगा कि इस संस्था को जूता संस्था कहने के पीछे का अभिप्राय क्या है, तो आप समझ लीजिए। जूता संस्था कहने के पीछे एक बहुत बड़ा शोध है। जूता एक निर्जीव वस्तु है जो कभी भी मौखिक रूप से प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। जूते को आप जब चाहें पहन लें, जब चाहें उतार दें, जब चाहें साफ कर लें, जब चाहें किसी को खींचकर मार दें, जब चाहें कोने में इत्मीनान के साथ रख दें। कमोबेश विंध्य चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो छवि आज की तारीख में है, वह ठीक एक जूते की तरह है। एक व्यापारी को नागौद तहसील में बल भर कूटा गया। सतना का विंध्य चैम्बर ऑफ कॉमर्स सड़कों पर नजर नहीं आया, क्योंकि आज की तारीख में विंध्य चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक जूते की तरह संस्था हो चुकी है, जिसने विरोध करना सीखा ही नहीं। कुछ दिनों से इस तरीके की सुगबुगाहट थी कि विंध्य चैम्बर के तमाम पूर्व अध्यक्ष एक सर्वसम्मति से विंध्य चैम्बर का अध्यक्ष चुनेंगे या विंध्य चैम्बर का अध्यक्ष बनाएंगे, जिसमें मोतीलाल गोयल का नाम प्रस्तावित किया गया था। लेकिन सतना शहर में सर्वसम्मति व्यापारियों के बीच में नहीं बन पाई, जिसके चलते मोतीलाल गोयल ने एक पत्रकार वार्ता करके अपने आप को विंध्य चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव से डरकर अलग कर लिया। हालांकि उन्हें इस बात का आभास हो गया था कि वे चुनाव लड़ेंगे तो हार भी सकते हैं, क्योंकि सतना शहर के व्यापारियों के लिए मोतीलाल गोयल सहजता और सरलता के साथ सुलभ नहीं थे। वे पूंजीपति हो सकते हैं, एक अच्छे व्यापारी हो सकते हैं, लेकिन व्यापारियों के हितों के लिए संघर्ष करना उनके बस का, उनके बूते का रोग नहीं था। इस बात को भली भांति मोतीलाल गोयल समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने चैम्बर के चुनाव से किनारा करना ही उचित समझा। सुनने में यह भी आ रहा है कि विंध्य चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्षों ने भी अपने आप को विंध्य चैम्बर ऑफ कॉमर्स की चुनावी राजनीति से अलग कर लिया है। इसके पहले पूर्व अध्यक्ष मिलकर अपना प्रत्याशी लड़ाया करते थे। अब देखना यह है कि विंध्य चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चुनाव होता भी है या नहीं होता। हालांकि अभी भी पर्दे के पीछे से चैम्बर अध्यक्ष के लिए कोई न कोई गूंगी गुड़िया ढूंढने का प्रयास चल रहा है, जो चैम्बर अध्यक्ष के रूप में गुमसुम गुपचुप होकर बैठी रहे और इस बात का इंतजार करे कि कब कौन सा निर्देश आता है, उस हिसाब से वो काम करे। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।